देश भर में लॉकडाउन की सबसे तगड़ी मार प्रवासी मजदूरों को झेलनी पड़ी है। 73 स्वयंसेवी समूहों के संगठन स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इस समूह ने 640 मजदूर संगठनों के साथ मिलकर देश भर में 11,159 मजदूरों पर सर्वेक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट बेहद परेशान करने वाली है। ये रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए वायदे बेशक किए गए, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार उनके खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकी। लॉकडाउन को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें अलग जगह पर फंसे लोगों तक खाना पहुंचाने की कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है, जिससे दिहाड़ी मजदूरों के सामने भूख मिटाने का संकट खड़ा हो गया है। 15 अप्रैल को जारी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच तकरीबन 96% प्रवासी मजदूरों को सरकार से कोई राशन नहीं मिला और 70% मजदूर पका हुआ भोजन नहीं पा सके। इतना ही नहीं, तकरीबन 70% दिहाड़ी मजदूरों के पास 13 अप्रैल तक सिर्फ 200 रुपए बचे थे। रिपोर्ट बताती है कि जेब खाली होने और खाने की तंगी के चलते मजदूरों को भूख मिटाने से पहले सोचना पड़ रहा था और कई मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। स्वान की ये रिपोर्ट बताती है कि पीएम मोदी की अपील और गृह मंत्रालय के निर्देश के बावजूद मालिकों ने मजदूरों की तनख्वाहें काट ली। तालाबंदी के चलते 89% मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिली। स्वान के पास बीते दिनों में मदद के लिए जितने भी फोन आए हैं, उनमें से 44% के पास ना तो राशन था और ना ही घर का चूल्हा जलाने के लिए पैसे थे। लॉकडाउन बढ़ने की वजह से मजदूरों की ओर से मदद की गुहार भी बढ़ती जा रही है। कई राज्य सरकारें मजदूरों को भोजन या पैसे में से कोई एक विकल्प चुनने को कह रही है, जबकि इन हालात में विकल्प देना ठीक नहीं है। दिहाड़ी मजदूरों को खाने के साथ साथ कुछ आर्थिक मदद की फौरन जरूरत है। जिन 11,159 मजदूरों का सर्वे किया गया, उनमें 1,643 बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इनसे बात करके पता चलता है कि सिर्फ राशन से इनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। स्वान ने अपनी रिपोर्ट में मजदूरों को भुखमरी से बचाने के लिए राशन की मात्रा दोगुनी करने की मांग की है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में जमा 78 मिलियन टन अनाज का सही इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इसके अलावा हर एक गरीब परिवार या दिहाड़ी मजदूर को 2 महीनों के लिए प्रति माह 7,000 की फौरी मदद करने के लिए कहा गया है। रेणु गड़िया की रिपोर्ट, गो न्यूज।